हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो भी क्वेश्चन होगा ये बेस्ड होगा आपका आयु पर संबंधित। फ्रेंड्स, आयु एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कि इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज हमारा क्वेश्चन बेस्ड होगा अनुपात के ऊपर। और अनुपात के साथ साथ मैं एक आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा जिसको आप 3 तरीक़ा से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है? तो देखिए, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। एवं राम तथा अनिल, तो यहाँ पे कितना आदमी है? टोटल 3 आदमी है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 आदमी है और उसका क्या है? अनुपात हमको दिया हुआ है और उसके उम्रों का योग दिया हुआ है कितना? 69 वर्ष। तो हमको पूछ किसका रहा है? राम का उम्र क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। राम को R से डिनोट कर लेते हैं, मोहन को M से डिनोट कर लेते हैं और अनिल को A से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, राम तथा मोहन का क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर किसका दिया हुआ है? राम तथा अनिल। राम तथा अनिल का क्या दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। आप कहिएगा कि ये कैसा दे दिया है, इसको हम क्या करेंगे? तो देखिए, उसकी कुछ नहीं, इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिख लेंगे। देखिए, इधर राम और मोहन का क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है, ठीक है। कोई यहाँ पे आपको तकलीफ है? नहीं होगा। फिर देखिए, यहाँ पे क्या है? राम और अनिल। तो यहाँ पे राम और अनिल, राम का कितना दिया हुआ है? 5 और अनिल का कितना दिया हुआ है? 6। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, जब ये हो गया तो इसको कुछ नहीं करना है, इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 20, यानी कि 6 चौके 24 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो जाएगा। अब क्या है, मतलब हमको क्या दिया हुआ है? इसके उम्रों का योग। उम्रों का योग कितना दिया हुआ है जी? उम्रों का योग दिया हुआ है कितना? 69 वर्ष। तो उम्रों का क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 69 वर्ष, ठीक है। अब हमारा देखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कितना पूरेगा? इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 24 + 20 + 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कितना पूरेगा? देखिए, 5 4 9 9 यहाँ पे, फिर 2 3, यानी कि 3 2 6 69 मेरा यहाँ पे भी पुर रहा है। अब हमसे पूछ किसका रहा है? राम का। तो राम का क्या? राम की उम्र पूछ रहा है। तो राम का उम्र कितना हो जाएगा? राम का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? जो उम्र हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे जो उम्र दिया हुआ है और जिसका हमको निकालना है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसका यहाँ पे रेशियो क्या दिया हुआ है? 20। और जिसका मतलब हमारा जो अनुपात आया उसको लिख लेंगे नीचे। जो सबका है वो यहाँ पे और जिसका हमको निकालना है वो यहाँ पे और जो अनुपात का योग आया यहाँ पे, यानी कि इस तरह से लिख लेंगे। 69 से 69 कट जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा? 20 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 20 वर्ष हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बैक कीजिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम लोग 3 तरीक़ा से सॉल्व करने को सीखेंगे। कैसे हम इस क्वेश्चन को 3 तरीक़ा से सीखेंगे वो देखिए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। फिर क्या है? 7 वर्ष बाद क्या हो जाता है? उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। फिर आगे क्या है? पढ़िए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है? दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है। और जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें किसी एक का पूछता था, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों का पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी सेम ट्रिक जो हम लोग एक में अप्लाई करते थे उसको भी सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहले लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी। उसका आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है? 1:2।
तो 1:। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, जब हमको अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर को दोनों तरफ क्या करते हैं, एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें 7 दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसका अनुपात 3:5 के बराबर हो जाता है। तो यही हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते थे, अब बाय में लिख लेते थे, बटे में। तो x प्लस 7 यहाँ पे फिर क्या 2x प्लस 7 बराबर 3/5, यही लिख लेते थे ना। अब इसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसमें, तो 5x यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 7 = 21 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको यहीं पे रहने दीजिए और इस 5 को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा x। और इसको देखिए, ये 35 है, इसको इधर लेके आइए, 35 - 21, तो 35 - 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 14 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 14, x बराबर क्या आया 14। अब x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, a का देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या है, x के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और b किसके बराबर है, 2x के बराबर है, तो 2x, तो 2 में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम लोग 14 को, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 28। 14 और 28 जहाँ पे होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझ गए। ये तो हमारा पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे a लिख लीजिए, फिर यहाँ पे b लिख लीजिए। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हम लोग 7 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, उसका अनुपात 3:5 हो जाता है। 7 वर्ष बाद 3:5 हो जाता है, तो 3:5 यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब चेक करेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। इसमें डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे देखिए 2 का अंतर है, और इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो हम जो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रेशियो चेंज होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 × 2 करेंगे तो 2, और 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये देखिए 3 यहाँ पे है, और ये क्या है यहाँ पे 5 है। समझ गए। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, 7 वर्ष बाद 1 का अंतर है, यानी कि 1 जो है ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। 1 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो इसमें क्या कर देंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो मतलब ये एक जो अंतर आया ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। क्यों, जब हम लोग 7 वर्ष इसमें जोड़े तब ना आया मेरा 3, मतलब इसका अनुपात 3 हुआ। तो मतलब कुछ जो भी था पहले उसमें चेंज किए 7 का, तो ये मेरा ये आ जाएगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 को। इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। तो देखिए हमारा फिर से सेम आया कि नहीं आया, सेम आया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका भी बस हम यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं। इस तरीका को बिना पेन एंड पेपर को बिना कुछ को ये सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली माइंड में सॉल्व करेंगे। वो देखिए कैसे, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 1:2। तो देखिए अब हम चेक करेंगे इसमें से कौन सा नंबर 1 और 2 से भाग हो जाता है। भाग दीजिए, ये 1 से तो भाग हो जाएगा, ये भी 1 से तो सब कोई भाग होता है। 2 से देखिए 28 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस अनुपात से मेरा चारों का चारों आंसर क्या है, सही है। अब 7 वर्ष बाद सब में 7 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सब में 7 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, सब में 7 जोड़ दिए, और उसके बाद देखिए कि मतलब 7 को जोड़ दिए। अब यहाँ पे 7 को तो मतलब जोड़ देने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके आयु का अनुपात क्या हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो 3:5 और कौन सा नंबर, अब देखिए मेरा को इससे 3 और 5 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 27 से ये कट जाएगा। अब देखिए 5 से मेरा, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 28 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 21। तो 21, और ये देखिए इसमें भी मतलब क्या करना है 7 को जोड़ना है,
तो ये 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 19, और ये देखिए क्या हो जाएगा 7 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 15 और 7 कितना होता है 22, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 37 के आसपास, यानी कि 37 हो जाएगा। इसमें जब 7 जोड़िएगा तो 17, और ये हो जाएगा क्या 27। अब 3 और 5 से कौन कौन कट जाता है, तो 21 तो हो जाएगा, फिर 3 से और 5 से 35 हो जाएगा, लेकिन ये 5 से देखिए ये नहीं होगा, 5 से ये नहीं होगा, 5 से ये नहीं होगा, तो मतलब मेरा ए नंबर क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप इस 3 तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आपको कौन सा तरीका शॉर्ट लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 मिनट में कॉन्सेप्ट बताया जाता है बिना आपका टाइम को वेस्ट किए हुए। आप जब कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, इस तरीका का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इसी तरह का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, इसी तरह का चीज़ पढ़ने के लिए, इसी तरह का क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।